गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम अपना टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो कि टॉपिक है हमारा एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हम अपने पिछले 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एल्केन और एल्कीन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एल्काइन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर वाला कंटेनर होगा, स्ट्रक्चर होगी। तो उसमें आपको अच्छे से समझना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने लास्ट क्लासेस आईयूपीएससी की नहीं देखी हैं या एल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक नहीं देखा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज़ रिपीट दैट क्लासेस एंड देन फॉलो दिस क्लास। ठीक है, आपको पहले वो क्लास करनी है, तब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बट इफ़ यू आर डायरेक्टली कंटिन्यू फॉर दिस क्लासेस, देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू बेटर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए, बट दिस इज़ बेटर फॉर यू कि आप पिछली क्लास करके ही ये क्लास को करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास नंबर 33 में शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, एल्काइन है। तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है एल्केन और एल्कीन के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n -2। यहाँ पर क्या लग जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब हम इसमें अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था एल्काइन का। सेकंड पॉइंट क्या है हमारी, इसकी पहचान कैसे करनी है आपको। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसकी पहचान या आइडेंटिटी कुछ भी कह लीजिए, आइडेंटिटी क्या होगी, किस नंबर ऑफ बॉन्ड से हम इसको पहचानेंगे। तो वो आप देखेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड दिखाई देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब 3 बॉन्ड को हिंदी में बंद कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना शुद्ध हिंदी नहीं लेकर चलना है, समझना है कि पॉइंट क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा इसका सफिक्स क्या रहेगा, जिससे हमें नाम लिखने में आसानी होगी। तो इसका सफिक्स यानी कि जो नाम में हम पीछे जोड़ते हैं वो क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, जैसा कि आपको टॉपिक में देख सकते हैं डार्क करके लिखा हुआ है, ये आइन। साउंड जो आएगी आपको किसकी आएगी, आइन की आएगी। ठीक है, वाइन नहीं पढ़ना है, W नहीं है, ये वाई है, वाई। तो साउंड क्या रहेगी आपकी, आइन रहेगी। ठीक है, 4 पॉइंट आता है आपका नंबरिंग का। सेम वही रूल है जैसे हमने किस में पढ़ा है, दोनों टॉपिक में पढ़ा है। एल्कीन में तो बिल्कुल सेम है, इसी के जैसा ही, बस वाई और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग आप क्या करोगे, नियर टू स्टार्ट, नियर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि आपको नंबर उस तरफ से स्टार्ट करना है जिधर से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़दीक दिखाई देगा। अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप सही नाम लिख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम फॉर्मूले में जो वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू, वो रख के वर्क को करते हैं और देखते हैं पहला फॉर्मूला बनकर एल्कीन का क्या आता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n -2। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो रख लीजिए n = 1। तो फॉर्मूले में रखा 1, फिर 2 × 1 -2, तो क्या आएगा, C तो एक ही रहेगा, 2 × 1 = 2 और -2, 2 में से 2 गए, क्या बचा, H है ही नहीं, खाली क्या बचता है, कार्बन। तो बताइए क्या ये सही होगा, सिर्फ क्या बचा हुआ है, कार्बन। तो दिस इज़ नॉट एल्काइन, क्योंकि इसमें तो कोई भी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब n की वैल्यू हम इसमें 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ क्या रखा जाएगा, CH2 और यहाँ पर -2। मतलब ये जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 रखना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, C2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, C2H2। ठीक है, समझ में आया। देखो फिर से, अगर हमने n की जगह 1 रखा है, यहाँ पर n की जगह 1 रखा है तो C1 रख दिया, फिर H है तो 2 लिखा, n है मल्टीप्लाई में है 1 लिखा, माइनस में 2 है, तो C तो 1 ही रह गया। H कितने हो गए, 2 × 2 -2, 2 में से 2 गए, क्या, H 0। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, 0, कुछ नहीं बचता, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, फिर हमने n की वैल्यू क्या करी, 2 रखी, तो फॉर्मूला क्या आया, n की जगह क्या रखा, 2 रखा, फिर H है 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि n की जगह 2 रखना था, माइनस में 2, तो कार्बन 2 रह गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो बच गए कितने, 2 बच गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये एल्काइन है, क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो वो आप क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे।
कैसे, कार्बन लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर कार्बन लिखो। हमने क्या करा, जो भी स्ट्रक्चर आया, फॉर्मूला आया, उसमें हमने कार्बन लिया और उसको सिंगल बॉन्ड से पहले टच कर दिए, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, बॉन्ड लगा दिए। अब H है, एक बॉन्ड यहाँ लगाइए और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लीजिए बॉन्ड लगाकर। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसके पास 2 बॉन्ड की कमी है, तो जो कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला क्या बन गया, वैलेंसी दोनों की कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सही हो गया। फॉर्मूला बना है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट फॉर्मूला है, किसका, फर्स्ट मेंबर है एल्काइन का, या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है किसका, एल्काइन का। ठीक है, अब N की वैल्यू आपको रखनी है 3, तो N की वैल्यू आप रखेंगे इसमें 3, फॉर्मूला रख के देखिए और क्या आता है फॉर्मूला, इसे चेक करेंगे। N की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3, तो C कितने आ गए, 3, 2 तिया 6, 6 में से 2 गए 4। दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। तो इसमें N की वैल्यू को हमने देखा कि N = 3 रखने पर हमारे पास क्या आया, C3, 2 3 जा 6, 6 में से 4 जो 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना इसमें, C3H4। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए और सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आपका ये फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड को रखते हुए और सभी की वैलेंसी पूरी करते हुए बन जाता है, तो इट मीन्स दिस इज़ द ट्रू फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। चलिए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपका रूल क्या बताया था कि जितने कार्बन हो उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं। कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन को आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो। बना दिया, 2 जगह बना के देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो या चेंज हो जाए। H कितने हैं, 4 है, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही इसमें एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ दो, इसमें इधर से जोड़ लिया, मतलब कहने का हम इसमें 1 2 3 डाल लेते हैं पहले। इसमें हमने यहाँ से डाल दिया 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 3, एक बार इधर से गिन लिया 1 2 3, एक बार इधर से गिन लिया 1 2 3, तो दोनों में अगर बदलाव आएगा तो समझ आ जाएगा कि कहाँ चेंज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, या यहाँ पर हम पहले नंबर पे लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, इसमें हम इधर लगा लेते हैं 1 2 3, हो गए ट्रिपल बॉन्ड पूरे। इधर हमने पहले नंबर पे लगाया है, इधर में हमने सेकंड या थर्ड कुछ भी मान लीजिए इधर लगा दिया, इधर से शुरू करा, इसमें इधर से। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करें इनकी, 4 कार्बन बॉन्ड पूरे करने हैं, इसके तो ऑलरेडी हो गए 1 और 3, ये 4, ऐसे ही इसके 1 और 3 ये 4। अब इसमें कितने आने हैं, कितने भी नहीं, 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने आने हैं 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा H H और ये H, ऐसे ही इसमें 1 2 और ये 3, हो गए पूरे। तो अब आप इसे बंद करके देखेंगे कि आपको फॉर्मूला क्या नज़र आता है, स्ट्रक्चर कैसी नज़र आती है और क्या बनता है ये। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या समझ में आया, यहाँ पर ये तो दोनों सेम हो गई, इसे इधर लगाना था, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अगर हम इसे, ये भी ऐसे ही बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा बनाते हैं 1 2 3, अगर हम चाहें तो हम ट्रिपल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ पर एक H यहाँ लग जाएगा और यहाँ लगेगा नहीं तो यहाँ लग जाएगा, 3 H यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें, क्या बनेगा, इसे CH फिर ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी। ठीक है, अब इसका नाम लिखिए, नाम तो बाद में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है। देखो इधर CH है ट्रिपल बॉन्ड है, CH है ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, यहाँ पर भी C है, फिर CH3 है, तो ये तो दोनों सेम हो गई थी, यहाँ हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दोनों सही हैं, ये भी और ये भी, कोई गलत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर हमने N की वैल्यू रख के देखा, तो इसमें क्या आया। अब हम IUPAC रूल की तरफ चलते हैं इसका, कि IUPAC रूल क्या है, वो मैंने आपको पहचान बता भी दी। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे लिखा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर।
ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो पहचान देखनी है कि क्या इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपको क्या देखना, मैंने सफिक्स वगैरह आपको सब कुछ बता दिया है, तो सिर्फ आपको इसमें क्या देखना है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सर्च करेंगे सबसे पहले, ये आपका पहला काम होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को देखना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा काम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सर्च करेंगे इसमें है या नहीं, ठीक। तीसरा आपको क्या करना है, नंबरिंग, नंबरिंग क्या करनी है आपको, स्टार्ट नियर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और 4 पॉइंट पे आपको नाम कैसे लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, पहले फर्स्टली साइड चेन नेम, साइड चेन नेम, और उसके बाद आपको एल्काइन का नाम लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको दिमाग में रखना है, मैंने आपको पहले भी बताए थे, अब आपको मैंने दोबारा से रियलाइज़ करने के लिए बताया है कि सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देखेंगे, सर्च करेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, फिर नंबर शुरू करेंगे उसको किधर से डालना है, जहाँ पर नियर ट्रिपल बॉन्ड होगा, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एल्काइन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट, चलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, कोशिश कीजिए कि खुद भी आप इसको कर सकें। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन तो इसमें तो 2 ही कार्बन है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सिंपल है तो सीधे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड देखना है, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड है, गॉट इट, सेकेंड रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा नंबर किधर से चलना है आपको, जिधर ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, नज़दीक होगा, नियर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें तो बीच में आया हुआ है, आप इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इधर है तो इधर से चलेंगे, यहाँ पर इधर से नज़दीक है तो इधर से चलेंगे। 4 नंबर पहले साइड चेन का नाम लिखना है, फिर एल्काइन लिखना है, साइड चेन कोई इसमें नहीं है तो सिंपली एल्काइन लिखना है। चलिए पहले नंबर डालो 1 2, कितने कार्बन हो गए, 2, 2 पे क्या होता है आपका, एथ होता है, ठीक है, 2 पे क्या होता है, एथ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आए हैं तो क्या लगा देंगे आप, YNE, एथाइन कौन से नंबर पर है, 1, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एथ 1 आइन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें किधर से चलेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 पर क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप लिखो, ट्रिपल बॉन्ड है, YNE, कौन से नंबर पर है, 1, तो 1 लगा दीजिए, या फिर क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फिर YNE। दोनों जो टॉपिक हैं दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, Y का और E का, उसमें इन था, इसमें आइन है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब इसे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड चेन लिख दिए, इसमें नहीं है तो हमें क्या लिखना है, सिंपली इसका नाम लिखना है, कितने कार्बन हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है, पेंट, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है, ट्रिपल है, INE, किस नंबर पे है, दूसरे, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, या फिर पेंट 2 आइन, गॉट इट। यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अब इसका। अब अगर इसमें आपको साइड चेन दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे, दिस इज़ योर एग्जाम्पल, सॉल्व दिस। आप इसे इतना करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ। चलिए अब आपने जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसका मैच करें, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ट्रिपल बॉन्ड इधर है और इधर है, 1 2 3, इधर से चलोगे तो 3 पाएगा, यहाँ से चलोगे तो दूसरे पाएगा,
1 2 3 4 5। तो हमें पहले साइड चेन का नाम लिखना है, किस नंबर पर आया है 4 पर, तो क्या लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। फिर 4 नंबर पर ही क्या है क्लोरो, तो 4 क्लोरो, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। कितने कार्बन हो गए 5, 5 पे क्या होता है पेंट होता है, 5 कार्बन पर पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है दूसरे नंबर पर 2 है, और क्या लिखेंगे YNE, पेंट 2 आइन, या फिर 2 पेंटाइन भी आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। पेंट 2 आइन भी आप कर सकते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल होने के बाद आप इसे मैं और बता दूं आपको कि कैसे लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे 2 सामने, फिर पेंट और फिर YN, दोनों सही है, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3, क्या यहाँ से चला जाएगा, नहीं यहाँ से चलेंगे 1 2 3, 1 2 3। तो आप किसी भी साइड से चल लीजिए, दोनों साइड से क्या है थर्ड नंबर पर ही है 1 2 3 4 5 6। तो साइड चेन लिखिए, पहले कौन से नंबर पर आया है BR दूसरे नंबर पर है, एक ही बार है तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर ही क्या है Cl, तो क्या लिखा जाएगा 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, गॉट इट। फिर उसके बाद कौन है, ये हो गया BR, Cl हो गया हमारा। अब कौन है F है 5 नंबर पर, 5 फ्लोरो, और 5 पर ही क्या है आयोडो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं बचता, 1 2 3 और ये 4, 4 के 4 साइड चेन हमने कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है सिर्फ एल्काइन। कितने कार्बन है 6, 6 पे क्या होता है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है क्या लिखेंगे YNE, कौन से नंबर पर है 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 हेक्साइन, ये यहाँ से अलग है, ठीक है। यहाँ रहा हमारा एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए क्योंकि सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देती हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप उसे आसानी से विदाउट हेल्प ऑफ मी एंड विदाउट वॉचिंग दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। लेट मी फॉर्म द क्वेश्चन। दिस इज़ योर क्वेश्चन, बनाइए इसका आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है बट ट्राई वंस मोर। सिर्फ आपको मैंने क्या बताया है वो ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, बन जाएगा। कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढो, यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रही है नीचे तक, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक ये हो गया। या फिर इधर से चलो इधर से चलो, एक ही कार्बन मिल रहा है, तो यहाँ से चलना शुरू करें और कहाँ तक जा रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ तक, ये आपकी क्या बन गई लॉन्ग चेन बन गई, जहाँ मैंने आपको सर्कल दिखा दिया, ठीक है। बाकी इससे बाहर जो भी बचा हुआ है वो सब कौन है, हमारे साइड चेन के फॉर्म में है, सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज अटैच्ड टू द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, पहले नंबरिंग देखनी है कि नंबरिंग किस साइड से चलनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि साइड चेन का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ से चलेंगे 1 दिखाई दे रहा है, लेट मी चेंज द पेन, यहाँ से 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन हो गए, ठीक है। तो चलो अब साइड चेन का नाम लिखिए। इसमें कौन कौन आया है साइड चेन में, BR है, ये रहा, कौन कौन से नंबर पर है 5 पर और 6 पर, 5 6 डाई ब्रोमो, गॉट इट। चलो एक नाम कंप्लीट हुआ। दूसरा देखो Cl है, हाँ है, कौन से नंबर पर है, ये भी 6 5 और 6 पर ही है, 5 6 डाई क्लोरो। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कहाँ पर है, नेक्स्ट साइड चेन आपका F है, कौन से नंबर पर है 7 पर, 7 फ्लोरो, और 7 पर ही क्या है आयोडो, 7 पर ही फ्लोरो है, 7 पर ही आयोडो है। ये दोनों नाम लिख लिए, ये लिख लिए, ये भी और ये भी, बच गया कौन, ये बच गया आपका मिथाइल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि M कौन से नंबर पर है, मतलब मिथाइल, ये हैं आपके 2 मिथाइल दूसरे नंबर पर, तो 2 2 डाई मिथाइल,
उसके बाद कितने कार्बन हो गए, और कुछ तो नहीं बचा ना, 9। 9 पे क्या होता है, नॉन, और क्या जोड़ना है आपको, YNE। किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर, तो यहाँ सामने 3 लगा दीजिए बस। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देखो, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखी, और इसमें देखने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया। जहाँ पर मैंने ये येलो कलर से सर्किल बनाया हुआ है वही आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमने फॉलो किया है कि हमें ये देखना है ट्रिपल बॉन्ड है, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से देनी है ये बात ध्यान में रखना है, और वो कहाँ से देखेंगे, जिधर नज़दीक होगा नियर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नॉट योर पॉइंट इन योर माइंड, नंबरिंग इज स्टार्ट वेयर नियर टू डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद जो बाहर बचा हुआ है कुछ भी हो वो सब आपके क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि साइड चेन है। उनके नाम लिखिए। 5 और 6 पर कौन आया है, Br, तो 5 6 डाइब्रोमो। 5 6 पर Cl है तो 5 6 डाइक्लोरो। 7 पर आपने देखा फ्लोरो है, 7 पर ही आयोडो है। ठीक, दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 2 डाई मिथाइल है। कार्बन कितने हो गए, 9। 9 पे क्या होता है, नॉन। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से सफिक्स क्या लगाना है, YNE। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है उस पोजीशन की भी सीक्वेंस नंबर डालना है। 3 नंबर पर है तो यहाँ पर आप डालेंगे 3 9 9। तो नेम ऑफ स्ट्रक्चर इज 5 6 डाइब्रोमो, 5 6 डाइक्लोरो, 7 फ्लोरो, 7 आइडो, 2 2 डाइमिथाइल, 3 9 9। अगर आप इतने मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किसी भी ग्रुप की कर जाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, नथिंग विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप आगे करते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए, या आप मुझे करके इसका आंसर कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, तो ये आपका सॉल्व करके कमेंट में जो जो आंसर देगा मुझे समझ में आ जाएगा कि वो क्लास कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। दिस इज़ फॉर यू। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही दूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा। दिस इज़ योर। ठीक है, ये आपके लिए है, ये इसका आंसर आप कमेंट में मुझे भेजेंगे और बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ रिपीट दिस वीडियो एंड लास्ट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन वाले एक बार और उसमें भी देख लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें उसमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कराए थे इस तरह के एग्जांपल लास्ट क्लास में, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले। अब हमें करना है कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड का। दिस वन, इसको अगर हम बढ़ाकर इस तरह से कर दें, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर साइड चेन आ गई, तो यहाँ कर दीजिए। चलो, ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म में है, तो इनका नंबर नेम लिखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्ट उधर से ही करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नियर है। तो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 पर क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट लिखा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर, 1 लिखा, और क्या लिख देंगे, 1 आइन। या दूसरा एग्जांपल 1 ब्यूटाइन, इसका और क्या लिख सकते हैं आप, 1 सामने लिखेंगे और ब्यूट लिखेंगे 4 कार्बन की वजह से, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या लिख देंगे, आइन। तो क्या बन गया आपका 1 ब्यूटाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें फिर से ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 कार्बन पर क्या होता है, हेक्स होता है, और हेक्स पे हमें क्या लिखना होता है, 6 कार्बन पर हेक्स होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमें क्या लिखना होता है, YNE, हेक्साइन। किस नंबर पर है, फर्स्ट, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ द नेम
या हेग्स 1 आइन भी लिख सकते हैं। अब मैं बार बार एक ही नाम को 2 तरीके से लिख कर नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद समझना है, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको कि हमें किधर से चलना स्टार्ट करना है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, गिन के देखो 1 2 3, कौन से नंबर पर आया 3 पर, 1 2 3 4, यहाँ 4 पर आ रहा है तो किधर से चलना चाहिए, इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो आप इसका पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन। साइड चेन कौन है, Br है, तो क्या लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे आप इसे 2 ब्रोमो। फिर 5 नंबर पर कौन है, Cl, तो क्या लिखा जाएगा 5 क्लोरो, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बहुत इजी और स्लो पॉइंट से बता रही हूँ, सो प्लीज़ फोकस दिस, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, 7 कार्बन पर क्या होता है, हैप्ट होता है, हैप्ट लिख दिया आपने। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या जोड़ना है, YNE, हैप्टाइन, क्या लिखना है, हैप्टाइन। और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है उसका नंबर भी लिखिए, कौन से नंबर पर है, 3, ऐसे 3 हैप्टाइन, ठीक। अब इस पर डालिए नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, इसमें क्या देखेंगे आप कि किधर से चलना है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, 1 2 3 4 नंबर पर है, 1 2 3 4, यानी कि ये कंडीशन है आपकी कि आप किसी भी साइड से चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज और कर दूँ, जैसे एक पॉइंट और बढ़ा दूँ ये वाला, तब आप क्या करोगे, तब आपको देखना है अब ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से नियर होता है। तो देखो गिन के 1 2 3 4 5, अब 5 पर है और इधर से गिनते हो 1 2 3 4, तो इधर से अगर गिनेंगे तो कौन से पड़ेगा, 4 पे, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 एंड दिस इज़ 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। समझ में आया। तो 9 होने पर अब पहले इसका साइड चेन का नाम लिखेंगे, कौन है, Br है, कौन से नंबर पर, 7 पर, तो 7 ब्रोमो, फिर 6 क्लोरो, फिर कौन है दूसरे नंबर पर, मिथाइल है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 9 हो गए। 9 पे क्या आएगा, नॉन आएगा, क्या जोड़ना है, YNE, किस नंबर पर है, ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पर है, 4 नॉन आइन, ठीक है। देखो ये पॉइंट मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, जिस पोजीशन दोनों कार्बन के बीच में होता है, लेकिन जो पहले आता है उस पर लगे उसका नंबर आगे लिखा जाता है, आप 5 नहीं लगा सकते, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज़ फॉर यू। चलिए इसमें बताइए आप इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इधर से शुरू करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 नंबर ऑफ कार्बन पर क्या होता है, इसमें कोई साइड चेन लगी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हैप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है YNE, किस नंबर पर है, तीसरे पर, तो यहाँ लिख देंगे 3 हैप्टाइन। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको लिखने का, कि क्या लिखना है आपको, तो सेम यही वाला हो गया नाम, बस इसमें साइड चेन आ रहा है, हैप्ट 3 आइन, गॉट इट। अब इसमें नंबर डालो 1 2 3 4 5 और ये भी गिना जाएगा कि ये साइड चेन नहीं है, इसे साइड चेन मत समझ लेना, कार्बन है जुड़ा हुआ है तो कनेक्ट करके इसे जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। 6 हो गए, तो 6 नंबर आने पर अब इसका नाम लिखेंगे। पहले तीसरे और चौथे नंबर पे कौन है, Br, तो 3 4 डाइब्रोमो, 3 4 डाइब्रोमो, 3 4 पर ही क्या है, Cl, 3 4 डाई क्लोरो। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, 2 Cl थे 2 Br थे, दोनों का नाम हमने लिख लिया है। अब बचा कौन, 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन पर क्या आएगा हमारा, हैग्स, क्या आएगा, हैग्स आएगा, हैग्स। ट्रिपल बॉन्ड है YNE, कौन से नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, या फिर कैसे लिखोगे इसका नाम, हैग्स लिखकर 1 आइन लिख सकते हैं, हैग्स 1 आइन, ठीक है, हैग्स 1 आइन। समझ में आ गया।
तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों में रूल सेम ही है, नेम भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ बॉन्ड का, और जो सफिक्स आता है वो, बाकी सब कुछ सीक्वेंसली सेम है। देयर इज़ नो चेंज इन द नेम ऑफ एनी केमिकल स्ट्रक्चर एंड ओनली एक्सेप्ट ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका भी आंसर कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आई होप दैट कि आप आंसर कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया या वीडियो नहीं देखी, देन आई अंडरस्टूड कि आपने वीडियो नहीं देखी और ना ही आपको समझ में आया। गॉट इट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर हमने अभी किया है। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिया, आपको नेम किया है, और वहाँ पर हम आपको नेम देंगे IUPAC, वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।